नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य भेद लेके आए हैं। वाक्य भेद का ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से रचना के आधार पे जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम वाक्य के जो अन्य दो प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, उन पर चर्चा करेंगे। और बहुत साधारण शब्दों में, बहुत ही आम भाषा में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं कि वाक्य के कितने आधार पे भेद होते हैं। उसी तरह उसमें तीन आधार मैंने बताया था, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे, एक प्रयोग के आधार पे। तो मैंने रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं, तीन भेद, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, उनके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में कर लिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार और प्रयोग के आधार पर वाक्यों के प्रकार, ठीक है। पहले बात, अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर का मतलब है कि आप वाक्य को पढ़ें और कोई ना कोई अर्थ आपको समझ में आए, जिससे आप उस वाक्य के बारे में कुछ जानकारी आपके माइंड में सेट हो, तो आप उसके अर्थ निकाल के आप कोई ना कोई भेद, जो अर्थों के किस किस प्रकार के आपके माइंड में उस वाक्य को पढ़ने के अर्थ जनरेट होते हैं पढ़ने के बाद, तो उसी के आधार पे वाक्यों के प्रकार बताए गए हैं। बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। वाक्य के देखिए 8 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विधिवाचक, या आप इसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है आपका निषेधवाचक। क्या होता है? निषेधवाचक, या ठीक है। तीसरा आपका होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा आपका आज्ञावाचक। बिल्कुल सरल शब्दों में अभी मैं इनको बता दूंगा कि किसको कैसे आप पहचानेंगे। जब 5वां प्रकार होता है आपका इच्छावाचक। और एक चीज़ अभी मैं आगे आपको बता दूंगा कि प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इनको तो लोग ज़्यादातर समझ जाते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पे वाक्यों के जो 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उसको समझने में ज़्यादा समस्या होती है। ऐसे उसको मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करूँगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो इच्छावाचक 6वां आपका प्रकार हो जाता है विस्मयादिबोधक। क्या हो जाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य, या ये विस्मयादिवाचक वाक्य, ठीक है। 7वां प्रकार है संकेतवाचक। और 8वां प्रकार है संदेहवाचक। 8वां प्रकार कौन सा है? संदेहवाचक। यह आपको कुल 8 प्रकार मिल जाते हैं, ठीक है। पहला है विधिवाचक। विधिवाचक का मतलब है ऐसे वाक्य जिन पर कही गई कोई सीधी साधी बात या कोई कार्य सीधा साधा प्रकट हो रहा हो, उन्हें आप क्या कहते हैं? विधिवाचक। जैसे राम बाजार जाता है, यह किताब मेरी है, ठीक है। राम मेरा भाई है। जो सीधे साधे वाक्य होते हैं जिसमें कही गई बात को स्वीकार किया जाए या किसी कार्य को करने वाला साधारण सा कथन प्रस्तुत हो, उसे आप क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका वाक्य होता है निषेधवाचक। दूसरा कौन सा होता है? निषेधवाचक। तो निषेधवाचक का मतलब वह वाक्य जिनमें कही गई बात को अस्वीकार किया जाए, मनाही किया जाए,
नहीं या ना शब्द या ऐसी भाव आपका प्रकट होता है उसे आप निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तुम बाजार नहीं जाओगे, ऐसे जो वाक्य वो निषेधवाचक सिंपल है। प्रश्नवाचक जिनसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या तुम्हारा नाम रमेश है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये सब क्या है प्रश्नवाचक। ये ज़्यादा कठिन नहीं है इसलिए मैं इनको बहुत सरसरी निगाह में बता रहा हूँ। मेन है यहाँ प्रयोगवाचक जो मैं आपको आगे बताऊँगा, प्रयोग के आधार पर वाक्यों के प्रकार। ठीक है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक का मतलब जिस कथन से हमें आज्ञा का लगभग बोध हो रहा हो कि इस कथन में आज्ञा की कही गई है, किसी को आदेश दिया गया है, उन्हें हम आज्ञावाचक कहते हैं। कि रमेश पुस्तक लाओ, ठीक है, या दरवाज़ा खोल दो, एक गिलास पानी दो, ऐसे करके जो वाक्य होते हैं उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसी तरह इच्छावाचक वाक्य मतलब जिनमें इच्छा प्रकट की गई हो, या तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम कक्षा 10 अच्छे अंकों से प्राप्त हो कर लो, या तुम्हें बीएड की सीट प्राप्त हो जाए, तो ये क्या है जैसे इच्छावाचक, कोई इच्छा व्यक्त की गई हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। विस्मयादि बोधक जिसमें आश्चर्य, शोक या आनंद की अनुभूति ऐसे कोई वाक्य हों उन्हें आप विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुमने बीएड की गवर्नमेंट सीट प्राप्त कर ली, तो मतलब आश्चर्य, कोई कमज़ोर लड़का है और वो बीएड की सीट, उसे गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो उस आश्चर्य होगा। तो इस तरह से कोई भी वाक्य जिसमें आश्चर्य, शोक या आनंद आदि प्रकट हो उन्हें आप आश्चर्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य मतलब जिनके द्वारा कोई संकेत किया जाए, जैसे कह दिया जाए वो व्यक्ति सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रमी होते हैं। एक तरह से संकेत करने की कोशिश की गई है उन व्यक्तियों की ओर जो परिश्रम करते हैं। ठीक है। संदेहवाचक मतलब जिसमें किसी प्रकार का डाउट प्रकट हो, जैसे किसी वाक्य में आप उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको डाउट लगेगा, जैसे शायद रमेश खाना खा चुका होगा, तो डाउट है खा चुका हो या ना चुका हो, अभी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। तो डाउट आपको अगर वाक्य को पढ़ने से डाउट समझ में आ रहा है तो वाक्य कौन सा होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं था, ये इजी टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं लिया। अगला प्रश्न आपका जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे, या इसे आप क्या कहते हैं, क्रिया के आधार पे, क्रिया के आधार पे, या वाच्य के आधार पर, ऐसे बोल सकते हैं, वाच्य के आधार पर। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि वाच्य के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, या क्रिया के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला प्रकार है आपका कर्तवाच्य। पहला कौन सा है, कर्तवाच्य। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका कर्तवाच्य। ठीक है। कृतवाच्य इसे बोलते हैं, कर्तवाच्य। ठीक है। अब इसको हिंदी में एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस अंग्रेजी में। ठीक है। तो कर्तवाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो, अर्थात आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता की प्रधानता से क्या मतलब है, सब लोग जानते हैं कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन प्रधानता से मतलब क्या है आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। दोबारा आपको ये वाक्य नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये गारंटी है। बस इसको देख लीजिएगा सही से। कर्तवाच्य का मतलब है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। अब कर्ता की प्रधानता से क्या मतलब है, कर्ता की प्रधानता से मतलब ये है कि वाक्य की जो क्रिया है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो। क्या हो, परिवर्तित हो।
कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी, अर्थात वाक्य की जो क्रिया होगी वो कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होगी। अर्थात कर्ता अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग होगी तो कर्ता क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो ये आपका अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपसे पूछा दे दिया गया और पूछा गया किस प्रकार का है, तो आप उसमें देखिए कि जो क्रिया है वो कर्ता के ऊपर निर्भर करती है कि नहीं। अगर निर्भर करती है तो वो कर्तवाच्य है, नहीं निर्भर करती तो कर्तवाच्य नहीं है, फिर कोई दूसरा हो सकता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसमें कर्म आए ही, अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है, कर्म आ भी सकता है, कर्म नहीं भी आ सकता, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा पॉइंट इसमें यह होता है कि कर्ता की जो विभक्ति है, जैसे कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, ठीक है। तो कर्ता की विभक्ति लगी भी हो सकती है, विभक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कर्ता में विभक्ति लगी भी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि कर्ता में विभक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, कर्ता में विभक्ति होगी। अगर कर्ता में विभक्ति होगी तो फिर कर्म में नहीं होगी, लेकिन कर्म में विभक्ति नहीं होगी। अगर कर्म में विभक्ति लगी है तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो भाववाच्य में चला जाएगा, नहीं होती, कर्म में विभक्ति नहीं होती। बस इतना याद रखना है। वैसे काम आपका सिर्फ पहले पॉइंट में चल जाता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप केवल पहला पॉइंट याद कर लेते हैं कि वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार, यहाँ वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, तो समझ लीजिए कि वो कर्तवाच्य है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आ जाना है कि क्या कर्तवाच्य सकर्मक हो सकता है या अकर्मक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसीलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कर्ता के अनुसार कर्ता की जो विभक्ति है वो हो भी सकती है, कर्ता में ने विभक्ति लगी हो सकती है या नहीं भी लगी हो सकती। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ने विभक्ति कर्ता में लगी है, लेकिन यहाँ कर्म में भी विभक्ति लगी है, अर्थात ये आपका कर्तवाच्य नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। पहली चीज, आप अगर इसको पहला पॉइंट इसमें चेक करेंगे, अब इसको हम चेक करके देख रहे हैं, अगर आप इसमें पहला पॉइंट चेक करेंगे कि क्या वाक्य के क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। कर्ता यहाँ क्या है, कर्ता है राम। अगर हम राम को परिवर्तित कर दे रहे हैं, राम को सीता में बदल देते हैं, राम को सीता में, तो सीता ने रावण को मारा, अर्थात क्रिया नहीं बदल रही, क्रिया तब भी सेम है, सीता ने रावण को मारा, क्रिया तब भी सेम है। या मैं कह दूं कि तुमने रावण को मारा, तब भी क्रिया नहीं परिवर्तित हो रही, अर्थात कर्ता से जो क्रिया है वो स्वतंत्र है, मतलब ये कर्तवाच्य तो नहीं हो सकता, ये कर्तवाच्य तो नहीं हो सकता। तो कौन सा वाच्य है ये अब आगे आपको पता चलेगा, ये कौन सा वाच्य है ये चीज आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। तो केवल आप ने विभक्ति देख लें और कह दें कि ये कर्ता वाच्य है, चूंकि आपने बताया है कि विभक्ति हो भी सकती है, तो हो सकती है, लेकिन तब कर्म के साथ विभक्ति नहीं आएगी। देखिए यहाँ कर्म लिखा हूं ना, कर्म में विभक्ति नहीं होगी, जब कर्ता में विभक्ति होगी, और यहाँ कर्म में भी विभक्ति है, ठीक है। तो केवल अगर ये होता राम ने रावण मारा तो ऐसे करके हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये आपके को विभक्ति के कारण ये वाक्य कर्तवाच्य नहीं है, ठीक है। और मैं कर्तवाच्य के आपको एक आध उदाहरण दे देता हूँ, जैसे राहुल खाना खाता है, राहुल खाना खाता है। या एक एग्जाम्पल और दे दूं, सीता अखबार पढ़ती है, अखबार पढ़ती है,
सीता अखबार पढ़ती है। तो अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं राहुल एक वचन है, पुल्लिंग है, अगर मैं इसका लिंग चेंज करता हूँ, आपको सिर्फ पहला पॉइंट में ध्यान रखना है, लिंग चेंज करता हूँ, राहुल की जगह मैं यहाँ रागिनी कर देता हूँ, रागिनी, ठीक है। तो रागिनी क्या हो गया, रागिनी खाना खाता है, क्या सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, अर्थात क्रिया भी आपको चेंज करना पड़ेगा, खाती करना पड़ेगा, अर्थात ये बदल रहा है। इसका मतलब वाक्य कैसा है, कर्तवाच्य, वाक्य कैसा है, कर्तवाच्य, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सीता अखबार पढ़ती है, अगर मैं इसको कह दूं राम अखबार पढ़ता है, तो यहाँ देखिए परिवर्तित हो गया, राम अखबार पढ़ता है। अगर आप लिंग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ का भी लिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कर्तवाच्य, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य, ठीक है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य, ये भी बिल्कुल सिंपल है। कर्मवाच्य बिल्कुल कर्तवाच्य का उल्टा, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता पर ना निर्भर करे। क्या कहो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार बदले। अब ये फिर प्रधानता का मतलब क्या है, अर्थात क्रिया कर्म पर निर्भर करे, कर्म के अनुसार बदले, ना कि, ठीक है, कर्म के अनुसार बदले, ना कि कर्ता के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और ये सदैव सकर्मक होता है, ये सदैव क्या होता है, सकर्मक होता है, मतलब इसमें कर्म तो होगा ही होगा, तभी तो वो कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कहाँ से। तो ये सदैव सकर्मक रहता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कर्ता की जो विभक्ति होती है, कर्ता की विभक्ति क्या आती है, ने या से या द्वारा, से या के द्वारा, ये आपको विभक्ति मिल जाती है। कर्ता की ने, कर्ता की जो विभक्ति होगी वो से या के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस इतना आपको पहला पॉइंट याद रखना है, क्रिया कर्म के अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार ना बदले, तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे राम, अभी मैं एक एग्जाम्पल लिया था, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए मैं यहाँ बदलूंगा, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो राम के द्वारा, अब एक मिथ यहाँ बहुत ज़्यादा है कि अगर के द्वारा आपने देख लिया तो 100% ही क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। के द्वारा मिल गए, के द्वारा में तो भाववाच्य में भी आ जाता है, ठीक है। तो के द्वारा का मतलब आप बिल्कुल देख के तुरंत उसे कर्मवाच्य नहीं कर देंगे, के द्वारा भाववाच्य में भी पाया जाता है, ठीक है। तो राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो आप एक बार राम को चेंज करके देखिए, राम के जगह मैं सीता करता हूँ, तो सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो क्या सीता करने से यहाँ कोई परिवर्तित आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये कर्तवाच्य तो नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कर्मवाच्य है कि नहीं, तो कर्मवाच्य के लिए अखबार यहाँ कर्म है, तो अगर अखबार की जगह मैं दूसरा कर्म ले लेता हूँ, कोई स्त्रीलिंग कर्म ले लेता हूँ और क्रिया बदल जाती है, तो समझिए कि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने अखबार की जगह क्या ले लिया, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो देखिए जैसे मैं पुस्तक को चेंज किया तो यहाँ चेंज हो गया पढ़ी जाती है, मतलब आपकी क्रिया चेंज हो गई, अर्थात क्रिया डिपेंड कर रही है किस पर, कर्म पर, तो ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप के द्वारा से द्वारा में ना जाइएगा, आप सीधे उसे परिवर्तित करके देखिएगा,
अगर कर्म के द्वारा परिवर्तित हो रही है तो कर्मवाच्य, कर्ता के द्वारा परिवर्तित हो रही है तो कर्तवाच्य। आप कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे एग्जाम्पलों में ये सेट होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ उन्हीं में है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइए और उसको चेक करिए, बस चेक करते आपसे आना चाहिए। चेक करते कब आएगा, जब सही से वीडियो देखोगे, ठीक है। अगला आपका है भाववाच्य। अगला कौन सा है, भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। क्या हो, भाव की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, भाव की, अर्थात भाव की प्रधानता हो। मतलब ना क्रिया के अनुसार कर्म, मतलब ना कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होगी, ना कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी, ठीक है। क्रिया किसी के अनुसार यहाँ नहीं चेंज होगी, तो ये आप समझ जाइएगा कि वो भाववाच्य है, ठीक है। यहाँ आप इसको अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं बदलेगी, अनुसार नहीं बदलेगी, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ लिखिएगा, बदलेगी का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सदैव जो क्रिया होती है पुल्लिंग और एक वचन का, यहाँ जो क्रिया और कर्ता उपयोग होते हैं पुल्लिंग और एक वचन उपयोग होते हैं। कौन से उपयोग होते हैं, पुल्लिंग होंगे सदैव और एक वचन होंगे, पुल्लिंग होंगे और सदैव एक वचन होंगे आपके भाववाच्य के वाक्यों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भाववाच्य के वाक्यों में सदैव पुल्लिंग और एक वचन ही होंगे, ठीक है। कर्ता, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति लगी होती है, बस आपको ये पकड़ना है। कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति लगी होती है, कर्म दोनों में विभक्ति लगी होती है, दोनों में विभक्ति लगी होती है, लगी होती है। मतलब जो विभक्ति होगी वो कर्ता में भी लगी होगी और कर्म में भी लगी होगी। वो मैं आपको पीछे बताया था एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मैं कहूँ राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, सीता को देखा। अब देखिए यहाँ राम कर्ता है और सीता कर्म है। राम की भी विभक्ति लगी है, सीता की भी विभक्ति लगी है, तो आप इसको भाववाच्य कहेंगे सीधे, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसका नाम मतलब राम को भी बदल के देखिए, सीता को भी बदल के देखिए, क्या क्रिया में परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो समझिए ये भाववाच्य है। जैसे मैं बोलूँ सीता ने राम को देखा, राम को देखा। देखिए मैं दोनों को परिवर्तित कर दिया, जो स्त्रीलिंग था उसे पुल्लिंग कर दिया, जो पुल्लिंग था उसे स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन वाक्य के क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात क्रिया कैसी है, भाववाच्य। तो ये वाक्य कैसा है, भाववाच्य। इसमें देखिए पुल्लिंग और एक वचन क्रिया ही सदैव प्रयोग होती है। क्रिया कैसी प्रयोग होती है, पुल्लिंग और एक वचन। जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, पुल्लिंग और एक वचन ही होती है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर राम से एक मिथ और है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें कहा जाता है ज़्यादातर निगेटिव शब्द आते हैं, एक मिनट, जिसमें कहा जाता है ज़्यादातर कि निगेटिव शब्द उपयोग होते हैं। क्या उपयोग होते हैं, निगेटिव शब्द। अर्थात ये मिथ है, जैसे असमर्थता व्यक्त होती है, इसमें कहा जाता है कि असमर्थता व्यक्त होती है। ये हर किताब में लिखा होता है, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं हूँ। समर्थता भी व्यक्त होती है, ऐसा नहीं है, समर्थता भी व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। जैसे राम के द्वारा या राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, आप बोल देंगे राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। आप इसको देखेंगे, से या द्वारा, पहले एक चीज़ आपको मिल गया से या द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से या द्वारा ज़्यादातर मिलता है, लेकिन आप से या द्वारा में सिर्फ ना जाइए, क्योंकि कर्मवाच्य में भी से या द्वारा होता है, ठीक है। तो राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, पढ़ी जाती,
तो ये एक मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है उस पुस्तक को पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं समर्थता को व्यक्त करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तब भी ये क्या है आपका पढ़ी जाती है, तब भी ये आपका भाववाच्य ही है, ऐसा नहीं है कि ये अभाववाच्य नहीं है। तो समर्थता और असमर्थता भी व्यक्त की जा सकती है ऐसे वाक्यों से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपको इनका एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा अगले, जब अगला वीडियो आपका आने वाला है हिंदी से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, उसमें क्या होगा आपको इन सभी तीनों प्रकार के जो वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और रचना के आधार पे, उन तीनों प्रकार के वाक्यों से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको बना करके, उनका एक वो बना के, वीडियो बना के मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। ये आपको आज या कल में ये वीडियो मिल जाएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।